भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, दृष्टि भेद ही गुणदोष कहलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कम कहाँ टाइम है, इतना सारा तो टाइम है। 20 डेज प्लेज के अलावा भी हमारे पास काफ़ी टाइम होगा रिवाइज करने के लिए। तो अगर तुम लोग पॉजिटिव रहते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, तो लिटरली तुम लोग एग्जाम में बड़े बड़े ब्लास्ट करने वाले हो। इसी उम्मीद के साथ एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाइयों, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक ऑल टुगेदर नए चैप्टर से, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे मॉड्यूल में से नाम दिया जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन तुम्हें हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है। एपी और जीपी यही दो चैप्टर्स है जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आने वाला है चैप्टर, और मैक्सिमम ये जाएगा 4 मार्क्स के लिए इन द एग्जाम्स। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग शुरुआत करेंगे विथ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो भाइयों, बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर तुम लोग एक नंबर उठाते हो और उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करते रहते हो, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। सपोज मैंने शुरुआत की विद 2 और मैंने हर बार 2 में ऐड कर दिया 5, तो 2 + 5 7 हो गया। फिर 7 + 5 12 हो गया। 12 + 5 17 हो गया। 17 + 5 22 हो गया, एंड सो ऑन, सीरीज चलती जाएगी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब किसी नंबर में लगातार कांस्टेंट नंबर ऐड करते रहना। तो इट्स ऑल अबाउट एडिंग द कांस्टेंट नंबर टाइम एंड अगेन। तो लिख लो सबसे पहला पॉइंट। तो भाइयों, अरिथमेटिक सीरीज में हर एक नंबर, अरिथमेटिक मीन होता है अपनी आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट टर्म ली 3, और 3 में मैं हर बार ऐड करता चले जाता हूं 2। तो मेरे पहली टर्म हुई 3, दूसरी टर्म हो गई 5, फिर मेरी तीसरी टर्म हो गई 7, क्योंकि मैं हर बार 2 ऐड कर रहा हूं ना मेरे भाई। तो 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 हो गया 7, 7 + 2 नेक्स्ट टर्म मेरी होने वाली है 9, 9 + 2 नेक्स्ट टर्म मेरी होने वाली 11। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहां पे हर एक नंबर अरिथमेटिक मीन है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर का। अगर बिलीव नहीं करते तो चेक कर लो। 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन है 5। इन अ सेम वे 5 और 9 का अरिथमेटिक मीन है 7। इन अ सेम वे 7 और 11 का अरिथमेटिक मीन है 9। चाहो तो तुम लोग चेक करो। तो चलो हम लोग चेक कर दें। 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, देखो आया 5, यानी 3 और 7 का अरिथमेटिक मीन है 5। 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 7, यानी कि 5 और 9 का अरिथमेटिक मीन है 7। अगर तुम लोग 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो तुम्हें अरिथमेटिक मीन मिलता है 9। तो कुल मिलाकर हर एक नंबर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का अरिथमेटिक मीन है, तभी जाकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। और ऐसी सीरीज हमें मिली कैसे? जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में लगातार एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करना शुरू कर दिया। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं जो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो रहा हूं गायब। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है कि k² + k + 1 2k² + k एंड 3k² - 4k + 1 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बताओ k की वैल्यू क्या है। तो याद करो, मैंने अभी तुम्हें कहा था कि हर एक टर्म अरिथमेटिक मीन होता है आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का। यानी कि ये बीच वाली जो टर्म है 2k² + k इज अरिथमेटिक मीन ऑफ k² + k + 1 एंड 3k² - 4k - 1। तो भाइयों, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से k की वैल्यू निकाल लो। k² + k + 1 + 3k² - 4k - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2k² + k।
तो सिंपली अब तुम्हें डालनी है k की वैल्यू फ्रॉम दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए उठाओ, k की वैल्यू उठाओ और वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन नंबर ए अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो तू नहीं तो कोई और सही, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, कोई ना कोई वैल्यू जरूर मैच करेगी इन द गिवन क्वेश्चन। तो k की वैल्यू उठाना ऑप्शन में से और सीधे रख देना। याद रखना हर एक नंबर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कहलाती है a और साथ में होता है कांस्टेंट नंबर जिसे तुम लोग बार बार ऐड करते हो, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी a। तो भाइयों फर्स्ट टर्म होती है a और कॉमन डिफरेंस कहलाता है d। कॉमन डिफरेंस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था इसमें 3, 5, 7, 9, 11 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था क्योंकि हम लोगों ने बार बार एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया जो कि था 2। यही कांस्टेंट नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अगर ये 2 निकालना हो तो 2 निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, यानी कि 7 - 5 भी आंसर आएगा 2, 9 - 7 भी आंसर आएगा 2, 5 - 3 भी आंसर आएगा 2, 11 - 9 भी आंसर आएगा 2। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो बहुत सिंपल से फॉर्मूला, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो भाइयों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं हम लोग उनको स्प्लिट करने वाले हैं इन डिफरेंट वैरायटी। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नाम दे देते हैं वैरायटी नंबर 1। तो वैरायटी नंबर 1 में तुम्हें सीरीज गिवन होगी और तुमसे पूछा जाएगा कि टर्म की वैल्यू क्या है। तो तुम्हें टर्म का एक बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्मूला याद रखना है, a + n - 1d। तो tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तुम लोग अगर नोटिस करोगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो मेरी फर्स्ट टर्म तो थी 3, जो मेरी t2 3 वो थी, अगर तुम लोग नोटिस करोगे सीरीज में तो मेरी फर्स्ट टर्म थी 3, जो मेरी सेकेंड टर्म थी वो थी 3 + 2, यानी कि एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ a + d। जो मेरी थर्ड टर्म थी वो थी 3 + 2 + 2 यानी a + 2d। तो अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं टर्म बढ़ाते जा रहा हूं डी भी बढ़ रहा है लेकिन एक बार कम से। जैसे फर्स्ट टर्म में कोई भी डी नहीं है, सेकेंड टर्म में डी एक बार है, थर्ड टर्म में डी 2 बार है। तो अगर मुझे टीएन टर्म निकालनी होगी तो टीएन टर्म का फॉर्मूला होगा a + n - 1d। ये बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, पर हम लोग कैलकुलेटर पे एपी बनाना सीखेंगे और उसके बेसिस पे निकालेंगे टर्म। आओ सबसे पहले चेक करते हैं वैरायटी नंबर 1 के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो भाइयों तुम्हें एक सीरीज दे दी है इन दी वैरायटी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 एंड सो ऑन, और तुमसे पूछा है कि बताओ इस सीरीज की 11वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी, यानी कि तुम्हें T11 निकालना है फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो T11 का फॉर्मूला अगर मैं ट्रेडिशनल से करता हूं तो होगा a + 10d, क्योंकि Tn का फॉर्मूला a + n - 1d। तो T11 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 10d। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, यानी कि 5 - 3 = 2। तो मेरा T11 हो जाएगा a विच इज 3, बिकॉज मेरी फर्स्ट टर्म a कहलाती है। तो 3 + 10 × 2 यानी कि आंसर आएगा 23। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने ट्रेडिशनल वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल ली। हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ऑन टू द कैलकुलेटर बाय फॉलोइंग द DOC, डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर स्टेप्स। तो DOC फॉलो करना है भाइयों। सबसे पहले टाइप करो a, फिर टाइप करो +d और फिर टाइप कर दो इक्वल टू जब तक काउंटर पर एक ज्यादा ना आ जाए। तो भाइयों डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर की स्टेप्स बहुत आसान है, हम लोग कैलकुलेटर पे बना सकते हैं एपी सीरीज और जो टर्म क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग वो टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्टली ऑन द कैलकुलेटर बिना कोई फॉर्मूला लगाए। सिर्फ ये याद रखना है कि टाइप करना है a, फिर टाइप करना है +d और फिर टाइप करना है इक्वल टू काउंटर पे एक ज्यादा। यानी कि अगर वो पूछ रहा है कि 9 टर्म क्या है तो तुम्हें काउंटर पे जाना है 10 तक, अगर वो पूछ रहा है 11 टर्म क्या है तो तुम्हें काउंटर पे जाना है 12 तक। देखो मैं कैलकुलेटर पे यही सीरीज बनाकर दिखाता हूं। तुम लोग सबसे पहले टाइप करो कैलकुलेटर पे 3, फिर प्लस करो 2, फिर दबाओ इक्वल टू। अरे दबाओ, बम थोड़ी फूटेगा कैलकुलेटर से, दबा दो इक्वल टू। तो अगर इक्वल टू दबाए तो आंसर आएगा 5। जब तुम्हारी T2 आई तो काउंटर चेक करना, काउंटर का मेरा मतलब है कैलकुलेटर का ये वाला साइड।
तो जैसे ही मेरे पास टर्म आई है 5, मेरा काउंटर या कैलकुलेटर के साइड में ऊपर एक नंबर चल रहा होगा, वो नंबर मेरा हो गया है 3। पूरी उम्मीद है कि आपके कैलकुलेटर का भी नंबर हो गया है 3, जो ऊपर टॉप पे सीक्वेंस चल रहा है। अगर नहीं हुआ है 3 तो कैलकुलेटर चेंज करा लो, कैलकुलेटर नकली है। तो 3 + 2 और इक्वल टू दबाता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 5। फिर मैं एक और बार इक्वल टू दबाता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 7, जो कि मेरी थर्ड टर्म है। और अगर तुम लोग काउंटर पे देखोगे तो काउंटर पे आ रहा है 4। मैं एक और बार इक्वल टू दबाता हूं तो मेरे पास आता है 9, जो कि मेरी फोर्थ टर्म है। अगर काउंटर पे देखोगे तो काउंटर पे आ रहा है 5। मैं एक और बार इक्वल टू दबाता हूं तो मेरे पास आता है 11, जो कि मेरी फिफ्थ टर्म है, और काउंटर पे आ रहा है 6। इसका मतलब है कि काउंटर टर्म से हमेशा एक आगे चलता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 11th टर्म ऑफ द सीरीज क्या है, तो काउंटर पे चले जाओ 12 तक। तो दबाओ इक्वल टू महाकाल का नाम लेके, और जैसे ही 12 तक आप पहुंच जाओगे काउंटर पे तो आपको दिखने लग जाएगा 23। डंटाड़ा ना, यही तो आंसर है यार। देखो ट्रेडिशनल से भी आंसर आया था 23 और कैलकुलेटर से भी आंसर आया 23। तो सिंपली टाइप करो 3, टाइप करो +2, टाइप करो इक्वल टू, जब तक काउंटर पर एक ज्यादा ना आ जाए, यानी काउंटर पर 10 ना आ जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 23। तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दी वैरायटी नंबर 1। तो तुम्हें एक एपी की सीरीज दे दी है 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और तुमसे पूछा है कि बताओ इस सीरीज की 28 टर्म कौन सी है। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे इसको ऑन दी कैलकुलेटर, कोई ट्रेडिशनल वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे। हम लोग करेंगे DOC, टाइप करेंगे A यानी 2, फिर टाइप करेंगे +D यानी कि 3। चेक कर लो 5 - 2 3 होता है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो 2 + 3, फिर मैं टाइप करूंगा इक्वल टू कब तक, जब तक काउंटर पर 29 ना आ जाए, क्योंकि मुझसे 28th टर्म पूछ रहे हैं, तो काउंटर में कहां तक जाना पड़ेगा, टिल 29। तो चलो करते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व। 2 + 3 इक्वल टू, और जैसे ही मैं पहुंचा 29 पर मेरा आंसर आ गया है 83। तो 83 मेरी हो जाएगी T28, यानी टर्म 28 विल बी इक्विवेलेंट टू 83। नहीं बिलीव करते तो एक बार ट्रेडिशनल से सॉल्व करके देख लो। T28 इज इक्वल टू 2 + 27 × 3। चेक कर दें, 27 × 3 + 2, तो यहां से भी आंसर आ रहा है 83। तो तुम लोग चाहे ट्रेडिशनल से करो चाहे DOC से, बहुत आसानी से तुम लोग टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैरायटी नंबर 1 हमारी हो जाती है खत्म। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहेंगे वैरायटी नंबर 2। वैरायटी नंबर 2 में ठीक उल्टा होगा, आपको सीरीज गिवन होगी, वैल्यू ऑफ टर्म भी गिवन होगी, और तुमसे पूछा जाएगा बताओ कौन सी टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन वैल्यू के बराबर होगी। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंदाज अलग है क्वेश्चन पूछने का। तो वैरायटी नंबर 2, सीरीज इज गिवन, वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, और तुमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ टर्म। तो एग्जाम में तुमसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है 2, 8, 14 एंड सो ऑन, बताओ कौन सी टर्म सीरीज की 86 के बराबर होने वाली है। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 86, यानी टर्म की वैल्यू गिवन है, सीरीज भी गिवन है, और टर्म का नंबर पूछा जा रहा है, बताओ कौन सी टर्म की वैल्यू 86 है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो वैरायटी नंबर 1 में करते थे वही वैरायटी नंबर 2 में करना है। सिर्फ यहां पे जाना है ऑप्शंस के थ्रू। यहां पे ऑप्शन नंबर A ट्राई करेंगे, B ट्राई करेंगे, C ट्राई करेंगे, जिस भी टर्म की वैल्यू 86 के बराबर आ गई वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में वो टर्म का नंबर दे देता था और पूछता था कि वैल्यू क्या है। अब वैल्यू दे दी और नंबर निकालना है, तो एक काम करते हैं, नंबर से चलते हैं, नॉकआउट करते हैं, जिस टर्म की वैल्यू 86 आ गई वो टर्म करेक्ट आंसर है। तो चलो सॉल्व करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा 2, फिर मैं टाइप करूंगा +6, फिर मैं टाइप करूंगा इक्वल टू। अब इक्वल टू मैं कितनी बार टाइप करूं, एक बार काउंटर पे मैं जाऊंगा 15 टाइम्स, एक बार काउंटर पे मैं जाऊंगा 16 टाइम्स, और एक बार काउंटर पे मैं जाऊंगा 17 टाइम्स। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है T14, यानी कि टर्म 14। तो काउंटर पे जाऊंगा फर्स्ट ऑप्शन के लिए 15 तक। चलते हैं काउंटर पे 15 तक। सबसे पहले टाइप करो 2,
फिर करो 6 प्लस और इक्वल टू दबा दो जब तक काउंटर पर 15 नहीं आ जाता। मैं काउंटर पर 15 तक पहुंच चुका लेकिन मेरा आंसर आया है 80, 86 नहीं आया। तो काउंटर पे और आगे जाता हूं, 15 तक पहुंच गया ना, अब 16 तक पहुंच के देखता हूं। काउंटर पे 16 तक पहुंचा तो मेरा आंसर आ गया 86। इसका मतलब है कि T15 मेरा आंसर 86 होने वाला है। इसका मतलब है T15 पर मेरा आंसर 86 होने वाला है। तो देखो भाई बहुत आसान बात, काउंटर पे आया है 16 और कैलकुलेटर पे आ रहा है 86, यानी कि 15 टर्म होने वाली है 86 के बराबर। तो टिक कर दो सीधे ऑप्शन नंबर बी। तो चलो वैरायटी नंबर 2 पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो जाता हूं गायब। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 9 टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे √2 हर बार दे रखा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 में 4 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, यानी कि कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड हो रहा है, मतलब ये एपी सीरीज है। लेकिन ये √2 का मैं क्या करूं, तो एक काम करता हूं, मैं √2 कॉमन ले लेता हूं पूरी सीरीज में। तो मेरी सीरीज क्या होती है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। तो मुझे निकालना है 9th टर्म और मेरी 9 टर्म सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी विथ √2। तो ये √2 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो एग्जाम में गिवन थी। तो ये √2 कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, सिर्फ √2 को कॉमन लेना है और तुम्हें मिल जाएगी अंदर एपी की सीरीज। तो चलो 9th टर्म निकालते, कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं 1, फिर टाइप करते हैं +4, फिर टाइप करते हैं इक्वल टू जब तक काउंटर पर 10 ना आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। 1 + 4 इक्वल टू काउंटर पे चले गए 10 तक और काउंटर पे मैं जब 10 गया तो मेरा T9 आ गया 33। पर चूंकि मैंने √2 कॉमन ले रखा था इसलिए ये 33 मल्टीप्लाई भी होगा √2 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 33√2। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक टर्म, आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बार बार एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कहलाती है ए। 2 वैरायटी के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वैरायटी नंबर 1 में सीरीज गिवन है और टर्म का नंबर गिवन है, तुमसे टर्म की वैल्यू पूछ रहे हैं। वैरायटी नंबर 2 में टर्म की वैल्यू भी गिवन है और सीरीज भी गिवन है और तुमसे नंबर पूछा जा रहा है। और ये छोटी छोटी 2 वैरायटीज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की। और भी बहुत सारी वैरायटीज है पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।